हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके नॉन स्टॉप में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और नए हैं, जिन्हें जीके से डर लगता है। जीके में सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन सा है तो वो आ जाता है आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में जो महात्मा गांधी का युग है 1917 से 1947 का जो पीरियड टाइम है उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है, और उसी गांधी युग के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके पहले कि मैं गांधी युग शुरू करूं, क्यों ना हम लोग पहले गांधी जी के बारे में कुछ जाने, क्योंकि जब गांधी जी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा तो गांधी युग हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 लेके मैं आ रही हूँ, और इसमें गांधी युग शुरू करने से पहले हम गांधी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नाम से शुरू करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का नाम क्या है। पूरा नाम है उनका मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम, तो उनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। माता उनकी पुतलीबाई। जन्म उनका कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी तो 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, जस्ट आज़ादी के तुरंत बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान कहाँ है इनका तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनका विवाह हम लोग सभी जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था इनका विवाह 1883 ईस्वी में। और इनके 4 पुत्र हुए थे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, पुत्र, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुत्र इनके 4 थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानून की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की थी तो इंग्लैंड से इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। कब की थी तो 1888 ईस्वी में इन्होंने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से की। तो कानून यानी वकालत की डिग्री प्राप्त इन्होंने कब किया, वो तो हो गया था कि 1888 में वो चले गए थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए, पर डिग्री प्राप्त करके वो कब लौटे तो 1891 में वो डिग्री प्राप्त कर लिए थे। डिग्री तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, पर पहला केस जो उनका हो जाता है तो वो पहला केस कब लड़े, किसके लिए लड़े तो दक्षिण अफ्रीका गए वो अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए। सबसे पहले 1894 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला केस लड़ा। और दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोअर पदक भी इन्होंने लिया, जो 1899 ईस्वी में इन्होंने प्राप्त किया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल ये कब हुए तो ये 1901 ईस्वी में प्रथम बार शामिल हुए कांग्रेस अधिवेशन में, जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है। तो कब की थी इन्होंने इस फिनिक्स आश्रम की स्थापना तो 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रयोग यहाँ पे आ रहा है बच्चों, देखो तो सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने कब किया था और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उन्होंने कब किया था, दोनों का क्वेश्चन में डिफरेंस है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उन्होंने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। और सत्याग्रह का प्रयोग भारत में जब पूछेगा तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि भारत में 1917 में चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, और प्रथम जब पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका 1906 में। जेल जीवन का अनुभव जो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया, 1960 दिया लिखा हुआ है बट होगा 1908 ईस्वी। जेल जीवन का सबसे पहले अनुभव उनका जो हुआ था 1908 ईस्वी में उनको हुआ था। और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना उन्होंने कब की थी तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी 1910 ईस्वी में। तो क्वेश्चन एक और भी बन सकता है यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जोहान्सबर्ग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जोहान्सबर्ग में इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी।
महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी में मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे महात्मा गांधी आए थे। और इसी दिन जो 9 जनवरी दिखा रहा है, तो 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी का जो आगमन दिवस है, इसको प्रवासी दिवस के रूप में हम भारतीय मनाते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे बन रहा है कि प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 ईस्वी में इन्होंने फिर क्या किया कि साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की उन्होंने, तो 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने कब की, तो 1924 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। पूछेगा कहाँ की, तो कर्नाटक में की, जो स्थान है आपका बेलगांव में। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक बार कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभाई, और वो कब निभाई, 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे कितने वर्ष, बहुत सारे वर्ष वो वहाँ पे रहे, बिताए उन्होंने। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। आत्मकथा फिर उन्होंने लिखी, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम दिया, जो 1925 ईस्वी में आया। 1925 ईस्वी में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सिद्धांत इनका क्या था, तो इनका सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा, यही इनका सिद्धांत था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने कब की, तो 1923 ईस्वी में इन्होंने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इन्होंने कब की, तो 23 सितंबर 1925 ईस्वी को इन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। अब बुक इनका कौन कौन सा इन्होंने लिखा, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रमुख पुस्तकें इनकी कौन कौन सी हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, वो है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। ये इनका पहला पुस्तक है जो आता ही आता लगभग है। अनासक्त योग, गीता माता, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं वहाँ पे कि इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। फिर सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज देखो इन्होंने 1909 ईस्वी में लिखा, जिसमें गांधी जी का जो वास्तविक दर्शन और उनका जो पश्चिमी सभ्यता का विरोध, वो पश्चिमी सभ्यता का विरोध कैसे करते हैं, वो हिंद स्वराज में इन्होंने लिखा है। फिर इनका पुस्तक है सुनो विद्यार्थियों। प्रमुख समाचार पत्र इनका जो था वो इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट, यंग इंडिया 1919 ईस्वी में, और हरिजन 1932 ईस्वी में। पार्ट 1 मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जीके की नॉलेज बढ़ानी है तो आगे की न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए इसे सब्सक्राइब करो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा बच्चों, इसलिए अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।